हेलो एवरीवन, आप देख सकते हैं ये आपके सामने मॉस है। मॉस नॉन वेस्कुलर फ्लावर लेस प्लांट्स होते हैं जो कि ब्रायोफाइटा में आते हैं। टिपिकली फॉर्म डेंस ग्रीन क्लम्प्स और मैट्स। जैसा कि आपको दिख रहा है, मैट लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इन्होंने। आप देख सकते हैं जैसे गलीचा बिछाओ, जमीन पर गलीचे की तरह ये अपने आप को बिल्कुल विस्तृत कर लेते हैं। और इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको कहाँ पर मिलेगा? जहाँ पर शेडी लोकेशंस हो, जहाँ पर बिल्कुल छाया हो, ऑन द ट्रीज, बिल्डिंग्स, रॉक्स एटसेट्रा, या फिर किसी पुरानी बिल्डिंग पे, पुरानी छत पे, पेड़ों के नीचे। इस तरीके से आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा जिसे आप मॉस कहते हैं, जहाँ हमेशा नमी बनी रहती हो। ये कहाँ नहीं मिलेगा आपको? जहाँ पे सॉल्टी वाटर एरिया है या फिर सॉल्टी वाटर में नहीं मिलेगा। ये आपको वाटर में भी मिल सकता है। सो दीज आर द मॉसेस, नॉन वेस्कुलर फ्लावरलेस प्लांट्स, comes under division of Bryophyta that typically form dense green clumps or mats, often in clamp or shady locations on trees, buildings, rocks, etc., except in or near salty water areas. तो आइए इसका स्ट्रक्चर इसको निकाल कर देखते हैं कैसा है। इसको हम इस तरीके से धीरे से निकालेंगे। यू कैन सी स्ट्रक्चर। इसको हम वाइट पेपर पे रख लेते हैं। अब देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसा मैट लाइक स्ट्रक्चर है या कारपेट लाइक स्ट्रक्चर। जैसा आप मैट के, किसी भी मैट के नीचे देखेंगे या कारपेट के नीचे, इस तरीके का स्ट्रक्चर, और ऊपर बिल्कुल गलीचे की तरह सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स मिलेंगे आपको। आइए इसको और जूम करके देखें। अब आप देखेंगे इसमें स्पाइरल स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। स्पाइरल स्ट्रक्चर, लीव्स इसकी स्टेम के साथ कैसे स्पाइरली अरेंज्ड हैं। एक्चुअली इनमें ट्रू रूट्स नहीं होती हैं, बल्कि राइजॉइड्स में होती है। राइजॉइड्स लाइक होते हैं। राइजॉइड्स मीन्स रूट लाइक स्ट्रक्चर। तो एक्चुअल रूट्स नहीं होते हैं, बल्कि राइजॉइड्स लाइक होते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, रूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। मैं आपको ये भी बता दूं कि मॉसेस जो हैं उनका यूज भी है, जैसे डेकोरेटिव पर्पस सच एज इन गार्डन, इन फ्लोरिस्ट ट्रेड। सो ट्रेडिशनली हम इसको यूज कर सकते हैं डेकोरेशन पर्पस में, या फिर यूज ऑफ मॉस इंक्लूडेड एज इंसुलेशन एंड फॉर द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लिक्विड्स अप टू 20 टाइम्स देयर वेट। तो ये जो हैं अपने वेट से 20 टाइम्स पानी एब्जॉर्ब कर लेती हैं और नमी को बनाए रखती है। और ये वहीं मिलेगी जहाँ पर शेडी एरिया होगा या फिर मॉइस्ट जगह होगी, वहाँ पर ये आसानी से मिल जाएगी। और जब बारिश का मौसम खत्म हो जाता है तो ये ड्राई हो जाती है। आइए देखें ड्राई कैसा होगा। ये इस तरीके से ड्राई हो जाता है, और जब इसको पानी मिल जाएगा तो ये इस तरीके से ग्रीन स्ट्रक्चर्स में आ जाएंगे। ग्रीन क्यों है? क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट है इसमें। जैसा कि क्लोरोफिल तो आप जानते ही हैं, chlorophyll is a pigment which is green in color and helps plants to prepare their food. I hope you have enjoyed this moss, studying about moss. Okay, so thank you, and please do subscribe, like and comment.
थैंक यू।